हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश के सुपर हिट करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। सार है पूरे करंट अफेयर्स का, जो भी पिछला जो प्रीलिम्स हुआ था उसके बाद से ही अभी तक के करंट हैं। जल्दी जल्दी करवाऊंगी, जल्दी जल्दी फैक्ट एक बार रिवीजन कान में सुनते चले जाइएगा तो वो आपको याद हो जाएगा। साथ में आप व्हाट्सअप से जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि रात तक व्हाट्सअप पर कुछ संविधान सभा के इंपॉर्टेंट फैक्ट डाल दूंगी। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके हाय लिखकर भेज दीजिएगा, तो स्टेटस के थ्रू आपको बहुत सारे फैक्ट क्लियर होते जाएंगे सुबह तक। इसके अलावा यूट्यूब की कम्युनिटी में व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिली है। पहला क्वेश्चन है, शहडोल जिले में एशिया की सबसे बड़ी क्लाइंबिंग वॉल तैयार हुई है। याद रखना, एशिया की सबसे बड़ी क्लाइंबिंग वॉल कहाँ बनी है? शहडोल में बनी है। मध्य प्रदेश का पहला एक्सपोजर एंटी रेबीज वैक्सीन शिविर कहाँ बना लगेगा? भोपाल में। रतलाम जिले के दंपति हैं सोनाली परमार और अनुराग चौरसिया। ये मेरे स्टूडेंट भी हैं। नो, ये मेंस भी दे चुके हैं एमपीपीएससी का, और एमपीपीएससी की तैयारी भी करते हैं। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत सारे इन्होंने पर्वत शिखर को फतेह कर लिया है। तो रतलाम जिले के दंपति सोनाली परमार और अनुराग चौरसिया ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को फतेह कर लिया है। और इसके पहले वो किलिमंजारो पर भी चढ़ चुके हैं। अभी उन्होंने किस पे किया है? माउंट एल्ब्रस पे किया है। और इसके पहले किस पे कर चुके हैं? किलिमंजारो पर कर चुके हैं। मैयर गुरुकुल बैंड की स्थापना मैयर में की जाएगी। 100 साल पुराना बैंड है, अलाउद्दीन खान ने स्थापित किया था। मध्य प्रदेश के 5 शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। इसमें नर्मदापुरम की सारिका घारू हैं, इंदौर की चेतना खाम्बेटे हैं, भोपाल के डॉक्टर यशवाल सिंह हैं, दतिया के रविकांत मिश्रा हैं, और रतलाम की सीमा अग्निहोत्री हैं। सीमा अग्निहोत्री रतलाम की है। सांची के पास नागौरी में 3 मेगावाट क्षमता की सोलर सिटी बनी है। इससे 14,000 से टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। शिवराज सिंह चौहान ने 5 सितंबर 2023 को बोल दिया था कि, मतलब 5 सितंबर को घोषणा कर दी थी और फिर अक्टूबर में इसका गठन हुआ था। तो 5 सितंबर को मैयर को जन आशीर्वाद रैली के जरिए सतना जिले से अलग होकर मैयर को बना दिया था। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के एक डायरेक्टर हैं वरुण वडेरिया। इन्होंने भी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर, एवरेस्ट पर नहीं फहराया, माउंट एल्ब्रस पर इन्होंने भी तिरंगा फहराया, वरुण वडेरिया ने। महिला स्वास्थ्य समूह द्वारा संचालित देश के पहले टोल प्लाज्मा आगर मालवा, उज्जैन और छतरपुर जिले में शुरू किए गए। याद रखना, कहाँ कहाँ? आगर मालवा, उज्जैन और छतरपुर में। शाहजहांपुर और नरखेड़ा मार्ग पर चाखेड़ी गांव में टोल प्लाजा का संपूर्ण संचालन जो है ज्योति स्वास्थ्य समूह करेगा, जिसकी अध्यक्ष राजू बाई हैं। ज्योति समूह करेगा, याद रखना। एशियन गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश खेल एकेडमी से 19 खिलाड़ियों का चयन हुआ था। संस्कृत विश्वविद्यालय केंद्र कहाँ बनेगा? रीवा में बनेगा। रीवा में 500 करोड़ की लागत से हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। नीमच में भादवा लोक बनेगा। शिवराज सिंह ने इसका शिलान्यास 30 सितंबर को किया था। मध्य प्रदेश की प्रथम अतिरिक्त महाधिवक्ता इंदौर खंडपीठ की अर्चना खैर बन गई हैं, और वर्तमान में महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह है। रीवा में संस्कृत विद्यालय बनेगा। विश्वविद्यालय बनेगा। रीवा में ई गवर्नेंस का 26वें ई गवर्नेंस का आयोजन कहाँ पे किया? इंदौर में। याद रखना, ई गवर्नेंस कहाँ हुआ? इंदौर में। अब टोटल 17 नगर निगम बन गई हैं। भिंड 17वां नगर निगम बन गया है। शहडोल को नगर निगम बनाने की घोषणा शिवराज सिंह ने की थी, जो अभी बना नहीं है। पीएम आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? प्रथम। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बन रहा है? उज्जैन में। निधि बोले और रितिका बोले बीसीसीआई की अंपायरिंग पैनल में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में 785 बाघ हो गए हैं। मोदी ने मध्य प्रदेश में 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। 13वीं हॉकी जूनियर जो पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है वो मध्य प्रदेश ने जीती। मध्य प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराकर जूनियर हॉकी चैंपियनशिप जीती। चंबल अभ्यारण्य के खातियार गिर को रामसर साइट में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट हैं। 12 जुलाई 2023 को मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 को मंजूरी दी। रुबीना फ्रांसिस ने वर्ल्ड शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में 10 मीटर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता। किसने? रुबीना फ्रांसिस ने। कौन सा पदक जीता है? वर्ल्ड शूटिंग में कांस्य पदक। कांस्य पदक। रुबीना फ्रांसिस शूटर हैं, ये भी याद रखो। कमेंट करके बताइए रुबीना फ्रांसिस किस जिले की है? मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती हैं रुबीना फ्रांसिस?
मध्य प्रदेश का 54वां जिला बना है पांडुर्णा और 55वां जिला बना है मैयर। याद रखना, मैयर सतना से अलग होकर बना है और पांडुर्णा छिंदवाड़ा से अलग होकर बना है। इंदौर में G20 के श्रम रोजगार समूह की बैठक हुई है। मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए नॉलेज कॉरिडोर बन रहा है इंदौर से ग्वालियर तक। भारतीय पैरा टीम में जो एशियन गेम्स के लिए 7 खिलाड़ी चयनित किए गए। एशियन गेम्स का जो हुए हैं उनमें पैरा टीम से 7 कैनो खिलाड़ी चयनित हुए हैं। निधि बोले और ऋतिका बोले जो हैं BCCI के अंपायरिक पैनल में शामिल हुए हैं। खेल युवक कल्याण विभाग ने 11 एकलव्य पुरस्कार का चयन किया। नंबर याद रखिएगा 11। और विक्रम पुरस्कार कितने चयन हुए? 10 विक्रम पुरस्कार और 11 एकलव्य पुरस्कार। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 का इंदौर के अनिल धूपर को मिला है, जो टेनिस खिलाड़ी हैं। विश्वामित्र पुरस्कार 2022 भोपाल की रश्मि मालवीय को मिला है, ये बैडमिंटन खिलाड़ी है। यूनिटी मॉल उज्जैन में बन रहा है, 284 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं। किशोर कुमार सम्मान 2022 धर्मेंद्र को मिला है, 5 लाख रुपए इसमें राशि है। 17 नगर निगम बन गए हैं। 17वां नगर निगम भिंड जिले को बनाया है। आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश प्रथम है। रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय रीवा में बना। 54वां जिला जो पांडुर्णा बना है उसके कलेक्टर बनाए हैं अजय देव शर्मा को। 55वां जिला जो मैयर बना है उसके कलेक्टर बनाया है रानी बाटड़ को। जो 53वां जिला बना है मऊगंज रीवा से अलग होकर, इसका ये 13 अगस्त को अस्तित्व में आया, जबकि ये पांडुर्णा और मैयर जो है वो 5 अक्टूबर को अस्तित्व में आया और ये 13 अगस्त को अस्तित्व में आया। भारत का पहला सिल्क आनुवंशिक पार्क पचमढ़ी में 5 अक्टूबर को आरंभ हुआ। राष्ट्रीय सिंधी नाट्य समारोह भोपाल में हुआ। इंदौर निवासी नेहा को मिसेज इंडिया सो इंडिया पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है। भारत का 54वां और मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। तो ये याद रखिएगा। ये हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, सुपर डुपर प्रश्नों का ये श्रृंखला है। 2024 के लिए आप बिना डाउट के इसको ले लीजिएगा। 12,000 MCQ का ये संग्रह है। इसके जो उस समय तक के करंट अफेयर्स रहेंगे, वो जो टेस्ट के साथ आपको एक ग्रुप मिलेगा उसमें हम वो भी करवा देंगे। ये करंट अफेयर्स भी इसी के साथ मिलेगी जो ये मैं करवा रही हूँ। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म और लघु उद्यम विभाग सम्मेलन भोपाल में हुआ। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश का पहला पंप स्टोरेज प्लांट बनाएगा। क्या बनाएगा? इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश का पहला पंप स्टोरेज प्लांट बनेगा इंदिरा सागर बांध पर। पंप स्टोरेज प्लांट कहाँ बनेगा? इंदिरा सागर बांध पर बनेगा। जो इंदिरा सागर बांध की क्षमता 525 मेगावाट है, इसकी लागत 4200 करोड़ रुपए अनुमानित है और ये 2030 तक तैयार होगा। 2030 तक ये बनेगा इंदिरा सागर बांध। 525 मेगावाट इसकी क्षमता, याद रखना। भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के सांची ब्रांड को सर्वश्रेष्ठ ब्रांड का सम्मान मिला है। डाइवर पलक शर्मा ने सीनियर गोताखोरी में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, इनको एकलव्य अवार्ड भी मिला है। प्रतियोगिता बंगलोर में हुई। ग्वालियर का बेहड गांव तानसेन नगर कहलाएगा। तानसेन का जन्म 1506 में हुआ था। भेल जो है, भेल को भोपाल को ट्रांसपोर्टेशन अवार्ड मिला है। भेल की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से हुई और 2013 में इसको महारत्न बना दिया गया। सांची महोत्सव उज्जैन में हुआ। चीन में होने वाले पैरा एशियाई गेम्स में ग्वालियर की प्राची यादव ने स्वर्ण पदक जीता। ग्वालियर नाम याद रखिएगा, ग्वालियर की है प्राची यादव। मध्य प्रदेश में अखिल भारत सिंधी बोली और साहित्य सभा का आयोजन भोपाल में किया गया। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का दूसरा संस्करण मंदसौर में हो रहा है। गांधी सागर फ्लोटिंग। नर्मदा महोत्सव का आयोजन जबलपुर भेड़ाघाट में हुआ। 37वें राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के लिए पहला स्वर्ण पदक दिशा रेड्डी ने जीता। कमेंट करके बताइए, जो 37वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, या गूगल कीजिए 37वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा में हो रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान आया है और प्रथम स्थान पर कौन आया है। मिट्टी शिल्पकला मंडला और झाबुआ से संबंधित है। याद रखना, मिट्टी से मिट्टी, माँ से मंडला और झाबुआ, यह लगाओ झाड़ू लगाते लगाते मिट्टी लग गई। तो मिट्टी शिल्पकला मंडला और झाबुआ में कास्ट शिल्पकला। कास्ट शिल्पकला कहाँ है?
टीकमगढ़ और नर्मदापुरम में है। कास्ट पर टीका लगाओ, लकड़ी पर टीका लगाओ, तो कास्ट शिल्पकला टीकमगढ़ और नर्मदापुरम में है। सुपारी शिल्पकला रीवा में है। सुपारी शिल्पकला कहाँ है? रीवा में। बटलौही शिल्पकला सतना में है। बटलौही शिल्पकला सतना में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है, 1988 में बना। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी व प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में है। भारतीय प्रबंधन इंदौर में है। IIT 1996 में बना इंदौर का IIT। विधि संस्थान भोपाल में है। क्रिप्स जो भोपाल में है 1997 में बना। भोपाल का जलियांवाला बाग 14 जनवरी 1949 को हुआ। सराफा सत्याग्रह 1942 में इंदौर में हुआ। वीर उदयचंद मंडला से संबंधित है। मध्य प्रदेश का जनरल डायर कर्नल फ्रेजर को बोला जाता है। जय हो, जोहार हो, लड़ाई आर पार हो का नारा किसने दिया? भीमा नायक ने दिया। राजा मानसिंह की सहायता से तात्या टोपे को गिरफ्तार किया गया। भील विद्रोह कहाँ पे हुआ था? निमाड़ में। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? अमरकंटक में। वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान रीवा में है। यातायात वाहन प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में है। विद्युत प्रशिक्षण संस्थान शिवपुरी में प्रस्तावित है, इसको याद कर लो। विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? शिवपुरी में प्रस्तावित है। विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कौन सा? विद्युत प्रशिक्षण संस्थान शिवपुरी में प्रस्तावित है। थल सेना प्रशिक्षण कॉलेज भोपाल में है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान भोपाल में है। राष्ट्रीय यातायात प्रबंधन व शोध संस्थान भोपाल में है। राष्ट्रीय खड़ी उत्सव 2023 भोपाल में हुआ। नदी महोत्सव सेठानी घाट नर्मदापुरम में हुआ। कौन सा? नदी महोत्सव सेठानी घाट नर्मदापुरम में हुआ। और जनजातीय फिल्म महोत्सव इंदौर में हुआ। नदी महोत्सव सेठानी घाट नर्मदापुरम में हुआ। पहली भीली भाषा फिल्म फैसला है जो झाबुआ में हुई। जैविक महोत्सव इंदौर में हुआ। 7वां जल महोत्सव हनुवंतिया में हुआ। हनुवंतिया को ही मध्य प्रदेश का गोवा कहा जाता है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव खजुराहो में हुआ। मौनिया महोत्सव छतरपुर में। मौनिया कहाँ हुआ? छतरपुर में। संजय गांधी युवा नेतृत्व ग्रामीण विकास संस्थान पचमढ़ी में है। मत्स्य उद्योग प्रशिक्षण संस्थान नौगांव छतरपुर में है, 1964 में स्थापना हुई। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में 2017 में बना। भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर में। भीमराव अंबेडकर प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? जबलपुर में है। और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में 2017 में बना है। ग्वालियर में भी है। मंडला का मोती महल का निर्माण हृदय साहा ने करवाया। मंडला के। मध्य प्रदेश से पीयूष बरेली को लेखन श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार दिया गया। पीयूष को विष्णु वाकड़धर सम्मान मध्य प्रदेश से शिवाकांत वाजपेयी को दिया। कौन सा? विष्णु श्रीधर वाकड़कर सम्मान। हिंदी भाषा सम्मान भोपाल के अजीत वड़ेकर को दिया गया। विष्णु वाकड़कर किसको दिया गया? विष्णु वाकड़कर शिवाकांत वाजपेयी को दिया। और हिंदी भाषा सम्मान अजीत वड़ेकर को दिया। विश्वामित्र रश्मि मालवीय को दिया। कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार अनिल धूपर को दिया गया। अहिल्या सम्मान सौम्या तिवारी को दिया गया। अहिल्या सम्मान कौन जीता? सौम्या तिवारी। राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान कब बना इंदौर में? 1984 में बना राजा रमन्ना लेजर संस्थान। सहकारिता शोध संस्थान 2013 में बना इंदौर में। वानिकी अनुसंधान और मानव संसाधन विकास केंद्र छिंदवाड़ा में है। कब बना? 1995 में। फुटबॉल डिजाइन और विकास संस्थान गुना में है, 2013 में। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण विश्वविद्यालय ग्वालियर में 1957 में बना। भूमिगत उपग्रह केंद्र कहाँ पर है? भूमिगत उपग्रह केंद्र मध्य प्रदेश में इंदौर में है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान भोपाल में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश विधानसभा का वर्तमान में कौन सा चुनाव हुआ? 16वां। पैरा एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक किसने जीता? प्राची यादव ने। और ये ग्वालियर की हैं। खेलो MP यूथ गेम्स 2023 में यूथ गेम्स की बात कर रहे हैं। यूथ गेम्स में इंदौर प्रथम आया। पहला दिव्यांग खेल स्टेडियम ग्वालियर में प्रस्तावित है। पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर भोपाल में है। कृत्रिम सलालाम भोपाल में है। सलालाम एकेडमी ग्वालियर में है। सलालाम देखो, सलालाम एक प्रशिक्षण संस्थान कृत्रिम बन रहा है, वो भोपाल में बन रहा है, लेकिन ये सलालाम एकेडमी जो बन रही है वो ग्वालियर में बन रही है। भोपाल से NH 46 गुजरता है। भोपाल से कौन सा गुजरता है? 46। आज ही मैंने करवाया है। जो छाले हो जा रहे थे ग्वालियर से, जब बैतूल जा रहा था तो एक छाले हो गए थे अब्दुल को। लघु सिंचाई परियोजना में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है और पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है।
लघु सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। सुजलाम जल महोत्सव इंदौर में हुआ। याद रखना, लघु से ये डाटा भी का है तो आ सकता है। लघु सिंचाई परियोजना में तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। 1 जुलाई के उत्पाद में इंदौर से आलू का चयन हुआ। ग्वालियर के सुल्तानगढ़ में पहली बार मध्य पाषाणकालीन शैल समूह मिले हैं। देश का पहला डायमंड कॉरिडोर पन्ना छतरपुर जिले के बीच बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के प्राणपुर गांव को देश का पहला हैंडलूम टूरिज्म विलेज बनाया गया। फ्रेंड्स, सभी लोग टेलीग्राम, फेसबुक से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा। 1 जनवरी 2024 से हम बहुत ही शानदार MPPSC प्रीलिम्स 24 की तैयारी करने वाले हैं और मेंस की भी साथ में करते जाएंगे। जो लोग का भी प्रीलिम्स लगेगा कि हाँ क्लियर है, वो साथ में मेंस भी क्लियर तैयारी करते जाएं बिना डर के। अच्छे से जो ऐसा पेपर जा रहा है दीजिए। अपने पास नेक्स्ट प्रीलिम्स भी है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जितनी तैयारी हो गई ठीक है, वहाँ पे 20% लक काम करेगा। MPPSC प्रीलिम्स का यही है, कितना भी पढ़ के जाओ वहाँ पे लक का भी बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एक राजवंश का वीडियो और डालूंगी और सबमिट वगैरह जो है वो व्हाट्सएप में करवा दे रही हूँ मैं, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू। तो एक बार वो देख लीजिएगा व्हाट्सएप स्टेटस पे और यूट्यूब की कम्युनिटी में कि कौन सा सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है, प्रस्तावित है। तो वो अगर आएगा तो वो आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। भोपाल में भित्ति चित्र उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जाह्नवी यादव ने मलेशिया में अंतर्राष्ट्रीय खो खो ट्राई सीरीज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक दिलाया। किसने? जाह्नवी ने। सिकल सेल टेस्टिंग मोबाइल बैंक कहाँ पर है? मोबाइल भोपाल में बनी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेंद्र चतुर्थ को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाया है। किसको? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेंद्र चतुर्थ को बनाया है MP उच्च न्यायालय में न्यायाधीश। ये इलाहाबाद के हैं। मध्य प्रदेश में हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप जीती। भोपाल में राष्ट्रीय स्तर का दूसरा बन रहा है। विवान गुप्ता को कलम अवार्ड से सम्मानित किया गया। जुगनू मध्य प्रदेश में चलने वाली आंगनवाड़ी है चल, जो कि इंदौर में है। नवजीवन आश्रम नर्मदापुरम की पहली खुली जेल है। पहले आदिवासी सामुदायिक रेडियो केंद्र अलीराजपुर में है, जो कि वन्या नाम से है। वन्या नाम से है पहला। पहला आदिवासी सामुदायिक रेडियो केंद्र अलीराजपुर में बन्या है। पहली लाइब्रेरी जबलपुर में है, सुगम्य पुस्तकालय के नाम से। लाइब्रेरी का नाम है सुगम्य पुस्तकालय, सामुदायिक रेडियो केंद्र का नाम है वन्या। पेमा फाल्या पिथौरा चित्रकार हैं भील जनजाति के। जनगढ़ सिंह श्याम जो गोंडी चित्रकला के पहले चित्रकार हैं। इनकी मृत्यु जापान में हुई है और ये डिंडोरी के हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जनगढ़ सिंह श्याम कहाँ किस चित्रकला के हैं? ये गोंडी चित्रकला के हैं, क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जंगन सिंह श्याम क्या है? गोंडी चित्रकला के पहले चित्रकार हैं। मृत्यु जापान में हुई। सुमेर सिंह गोंदी भी गोंड चित्रकार हैं, ये मंडला के हैं। भूरीबाई पिथौरा चित्रकला की हैं। पिथौरा झाबुआ से संबंधित है, भील जनजाति से। भूरीबाई। भज्जू श्याम गोंड चित्रकला से संबंधित है, मंडला के। जोदैयाबाई बैगा चित्रकला से संबंधित है, अभी इनको पद्मश्री भी मिला है। दुर्गाबाई व्याम गोंड चित्रकला है, मंडला से संबंधित है। जनक जी सिंधिया पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग लिया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने भाग लिया था? जनको जी सिंधिया ने लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सिंधिया शासक ने पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग लिया था? जनको जी सिंधिया। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो है वो सौर ऊर्जा से संचालित है। कौन सा एयरपोर्ट सौर ऊर्जा से संचालित है ये पूछ सकते हैं, तो देवी अहिल्याबाई जो एयरपोर्ट है वो संबंधित है। इंदौर और भोपाल शहरों के मध्य NEU जियो ब्रांड द्वारा पहली प्रीमियम इलेक्ट्रिक बस चलाई जा रही है। NEU जियो ब्रांड द्वारा 52 जिलों में लाडली लक्ष्मी पथ बनाए जा रहे हैं। अहिल्याबाई एयरपोर्ट सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। पैरा एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश ने 5 पदक जीते हैं और भारत ने इसमें 111 जीते। एशियन गेम्स में भारत ने 107 जीते हैं और पैरा एशियन गेम्स में 111 जीते हैं। सीहोर के कपिल परमार ने रजत पदक जीता है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने एशियाई गेम्स में 16 पदक जीते हैं। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने एशियाई गेम्स में 16 पदक जीते हैं। 19वें एशियाई खेल में मध्य प्रदेश घुड़सवारी में सुदीप्ति हजोला ने स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के एशियाई खेलों में जो शुभंकर अप्पू है वो एक भारतीय हाथी है जो इंदौर की एशियाई खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका शुभंकर क्या है? अप्पू है। 20वें एशियाई खेलों का आयोजन 2027 में कहाँ पर होगा? जापान में होगा, जापान के नगोया में।
16वीं विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा मतदान केंद्र सोनेवानी है, जो कि बालाघाट में है, 40 मतदाताओं के लिए। मध्य प्रदेश में 5,60,60,925 फोटो निर्वाचक नामावली नामांकित हैं। हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना 1946 में सागर में हुई थी और 2008 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया था। इसी विश्वविद्यालय में मुक्ति बोध सृजन पीठ और कामधेनु गौ पीठ है। किसमें? हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय में। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय 1956 में बना और यहाँ पे शूद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ है। विक्रम विश्वविद्यालय 1957 में उज्जैन में है, यहाँ पर प्रेमचंद सृजन पीठ है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय 1968 में रीवा में बना। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय 1970 में भोपाल में बना, यहाँ पर निराला सृजन पीठ है। माखनलाल चतुर्वेदी जो राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, ये मध्य प्रदेश का पहला पत्रकारिता विश्वविद्यालय। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1991 में भोपाल में हुई। विधि संस्थान भोपाल में 1997 में बना था। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में 1998 में बना। मानसिंह तोमर कला एवं संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में 2008 में बना। पहला संगीत विश्वविद्यालय विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय 2008 में ग्वालियर में बना। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय 2011 में जबलपुर में बना। सांची बौद्ध की स्थापना जो विश्वविद्यालय है वो 2012 में बना। राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय 2019 में छिंदवाड़ा में बना। पहला प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में है जो 1998 में बना। कुंवर चैन सिंह की छतरी पर गॉर्ड ऑफ ऑनर 2015 से आरंभ किया गया। ये कहाँ पर है? सीहोर में। किस क्रांतिकारी ने कहा था कि तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो, साहिबा को मार डालो, यह महाराज का हुक्म है? शहादत खान ने। जलकारी बाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। भीमा नायक को कहाँ फांसी दी गई? सेलुलर जेल में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में हाल ही में राजेंद्र कुमार चतुर्थ को नियुक्त किया, जिससे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में टोटल कितने न्यायाधीश हो गए हैं? 34। पहले 31 थे, अब 3 और शामिल हो गए, तो अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कितने हो गए हैं? 34। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 2 खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है। उच्च न्यायालय के जो भवन का जो वास्तुकार थे हेनरी इरविन थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? 55 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 34 है। प्रथम न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वर्तमान है रवि मलमत। पहला ग्राम न्यायालय है झांतला नीमच। भारत सरकार ने जो ग्राम न्यायालय बनाया है वो है बैरसिया भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने नीमच झांतला बनाया था, लेकिन भारत सरकार द्वारा बनाया गया है बैरसिया। मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश है सरोजनी सक्सेना। मध्य प्रदेश में हॉकी की नर्सरी भोपाल में है। फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष त्रिलोक चंद हैं वर्तमान में। हॉकी की नर्सरी कहाँ है? भोपाल में है। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है भारत में बिरसा मुंडा स्टेडियम है उड़ीसा में। ये हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। कौन सा? बिरसा मुंडा स्टेडियम। कलिंग हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? कलिंग हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में है। कलिंग हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? कलिंग हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में है। मधु यादव कहाँ की हैं? जबलपुर की हैं। हाल ही में इनका संबंध रहा है और ये हॉकी से संबंधित है। मधु कहाँ की है? जबलपुर की हैं, हॉकी से संबंधित है। ताजमहल के निर्माण से प्रेरित होकर मालवा के शासक ने हुशंग शाह का मकबरा बनवाया था। संगमरमर से बना ये पहला मकबरा था। नवाब हुसैन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में है। गौस मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा सबसे बड़ा मकबरा है जो कि ग्वालियर में है। अब्दुल्ला चंगस का मकबरा धार में है। किसका? अब्दुल्ला चंगस का। पीर बुदान का मकबरा शिवपुरी में है। दौलत खान लोधी का मकबरा बुरहानपुर में है। गन्ना बेगम का मकबरा मुरैना में है। सूफी संत का मकबरा अशोकनगर में है। लोहांगी पीर का मकबरा विदिशा में है। दोस्त मोहम्मद का मकबरा भोपाल में है। मुमताज की प्रारंभिक बुरहानपुर में। माधवराव सिंधिया द्वितीय ने शिवपुरी को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। किसको? शिवपुरी को बनाया था माधवराव द्वितीय ने। भोपाल की बड़ी झील के पास फतेहगढ़ का किला किसने बनवाया है? दोस्त मोहम्मद खान ने बनाया। याद रखना, फतेहगढ़ का किला किसने बनाया है? दोस्त मोहम्मद खान ने। भोपाल राज्य की राजधानी इस्लाम नगर को किसने बनाया है? दोस्त मोहम्मद खान ने बनाया है। यार फैज मोहम्मद खां को सूफी नवाब भी कहा जाता है। फैज मोहम्मद खां, यार फैज मोहम्मद खां को सूफी नवाब। ये इस्लाम नगर भी यार मोहम्मद खां, ये यार फैज मोहम्मद खां है। इस्लाम नगर किसने बनाया है? यार फैज मोहम्मद खां ने बनाया। इसको सूफी नवाब भी कहा जाता है। किसको? यार फैज मोहम्मद खां को। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन इसलिए डाले उनसे संबंधित है तो वो डिटेल में ही मैंने डाल दिए।
मंगूभाई पटेल ने भोपाल में सिकल सेल टेस्टिंग बेल लोकार्पित करी। भित्ति चित्र का उत्सव भोपाल में किया जा रहा है। कोहिनूर हीरा तेलंगाना के गोलकोंडा से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में हीरा का उत्पादन हैदराबाद की एक कंपनी है एनएमडीसी कर रही है। अंगोरा खान छतरपुर में है तथा हीरा संग्रहालय खजुराहो में। खजुराहो को 1986 में शामिल किया गया था। खेलो इंडिया एमपी यूथ गेम्स 2023 में इंदौर ओवरऑल चैंपियनशिप रहा है। खेलो एमपी यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल 1 दिसंबर 2023 से आयोजित किया गया। एशियन गेम्स भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के इसमें विवेक सागर खिलाड़ी थे। वंदे मातरम एक्सप्रेस कमलापति भोपाल से हजरत निजामुद्दीन की ओर गई। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति विनोद अग्रवाल बने। 37वें राष्ट्रीय खेल में गोताखोरी की 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड प्रतियोगिता में पलक शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। देश की पहली आर्टिफिशियल सलालाम एकेडमी भोपाल में बना जा रही है। 1859 में तात्या तोपे को फांसी दी गई। 2019 में लोकसभा चुनाव से मध्य प्रदेश की 4 महिलाएं चुनी गई लोकसभा से। मध्य प्रदेश का गठन 7वें संविधान संशोधन में किया गया। मध्य प्रदेश के गठन के समय 43 तथा पुनर्गठन के समय 45 जिले थे। सेंट्रल एंड बरार जो थे वो पार्ट 1 में थे। इसमें 15 रियासतें थीं। पार्ट बी मध्य प्रांत का गठन किया गया मई 1948 में। इसमें 28 रियासतें थीं पार्ट बी में, और पार्ट ए में कितनी थी? 15 रियासतें थीं। पार्ट बी की राजधानी थी भोपाल को पार्ट सी में राजधानी शामिल किया गया। 52वां जिला निमाड़ी 1 अक्टूबर 2018 को बना। टीकमगढ़ से अलग होकर पांडुर्ना जो जिला है 54वां, वो जबलपुर संभाग में आता है। पहले जबलपुर में 8 जिले आते थे, अब 9 जिले इसमें हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नवाचार पुरस्कार 2023 में ग्वालियर संभाग की अंजू यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? बताओ कमेंट करके। नवाचार जो सूचकांक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? कमेंट करके बताना। मध्य प्रदेश से नेहा गीते ने मिसेज इंडिया सी इज इंडिया पीपल्स चॉइस अवार्ड का विनर जीता। मध्य प्रदेश के पहले डबल डेकर ब्रिज का भूमि पूजन इंदौर में किया गया। 13 से 14 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दांता बंदी छोड़ दिवस मनाया गया। डॉक्टर साधना बलबटे को निराला सृजन पीठ का निदेशक चुना गया। निराला सृजन पीठ कौन बनी? साधना बलबटे। भोपाल महिला थाना देश का पहला ISO सर्टिफाइड थाना बना। पैरा एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश के 5 खिलाड़ियों ने पदक जीता। पैरा में कितने जीता? 5 खिलाड़ियों ने। मध्य प्रदेश की प्रथम ISO प्रमाणित थाना देवास है। ISO प्रमाणित रेल भोपाल एक्सप्रेस है। ISO प्रमाणित राष्ट्रीय उद्यान वन विहार है। मध्य प्रदेश का प्रथम मेट्रो थाना भोपाल में है। प्रथम महिला पुलिस थाना भोपाल में 1987 में बना। पहला कोल भवन कहाँ पर है? रीवा में है। मिंटो हॉल का नाम कुशाभाऊ ठाकरे कर दिया है। हिंदी भवन ग्वालियर में है। दांताबंदी छोड़ सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद साहब के लिए मनाया जाता है। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को बिरसा मुंडे की जन्म तिथि पर, और टंट्या मामा का बलिदान दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इनको 1889 में फांसी दी गई थी। राजा शंकर साहब एवं कुंवर रघुनाथ साहा का जो दिवस है वो 18 सितंबर को मनाया जाता है। रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस 5 अक्टूबर। रानी दुर्गावती कब मनाया जाता है बलिदान दिवस? 5 अक्टूबर को। रानी अवंतीबाई का जो बलिदान दिवस है 20 मार्च, 5 अक्टूबर को नहीं, 20 मार्च को मनाया जाता है। 1858 में उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी, डिंडोरी की हैं। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस 18 जून को मनाया जाता है। 18 जून 1858 को इन्होंने वीरगति प्राप्त की। आदिवासी विमुक्ति दिवस 31 अगस्त को मध्य प्रदेश में व्हाइट चर्च इंदौर में और क्राइस्ट चर्च ग्वालियर में, सेंट राफेल चर्च सागर में है। विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126 है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42 है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल अमोला है, जो उसकी शिवपुरी में सिंध नदी पर बन रहा है। सबसे लंबा, पहले तवा था, अब सबसे बन रहा है अमोला नदी पर। मध्य प्रदेश की सबसे पहली स्मार्ट सड़क का निर्माण भोपाल में हो रहा है। सबसे लंबी मोहनिया सुरंग रीवा सीधी मार्ग पर है, राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर। मध्य प्रदेश सरकार न्यू डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से 6 जिलों में रिंग रोड बना रही है। सबसे बड़ी रिंग रोड जो बन रही है 112 किलोमीटर की, वो जबलपुर में बन रही है। मध्य प्रदेश का पहला बैली बुल का निर्माण नर्मदापुरम में हो रहा है। बैली बुल। ब्यावरा राजगढ़ को राजकीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं। ब्यावरा में NH 52 और NH 46 आकर आपस में मिलते हैं।
मध्य प्रदेश का सबसे लंबा और बड़ा एक्सप्रेसवे नर्मदा एक्सप्रेसवे है। 1265 किलोमीटर है। 11 जिलों से होकर ये जाता है नर्मदा एक्सप्रेसवे। महाकाल काल लोक की तर्ज पर भोपाल की नरेला विधानसभा के छोला क्षेत्र में खिड़ापति हनुमान मंदिर लोक भी बनाया जा रहा है। 100 करोड़ की लागत से भोपाल के सबसे पुराने मंदिर में ये है। भोपाल को 1956 में राजधानी बनाया गया। 1 नवंबर को 67वां स्थापना दिवस मध्य प्रदेश का मनाया गया। स्थापना दिवस पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बटरफ्लाई उत्सव मनाया गया। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व दुर्गावती है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी चलाई जा रही है। चंबल अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा घड़ियाल हैं। मध्य भारत प्रांत में उपराज्य प्रमुख के रूप में यशवंतराव होलकर द्वितीय ने शपथ ली। द्वारका प्रसाद मिश्र को मध्य प्रदेश के राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उसको द्वारका प्रसाद मिश्र को। फ्रेंड्स, रात को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाली हूँ व्हाट्सअप स्टेटस के थ्रू, तो सभी लोग ज़रूर नंबर अपना सेव करवा दो। व्हाट्सअप को देखते रहना और व्हाट्सअप ग्रुप से भी एक बार टच में रहना रात तक। पद्म विभूषण से सम्मानित मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल हैं हरिविनायक पाटस्कर। गंगा नदी के इलाहाबाद से हल्दिया भाग को किसमें घोषित किया है, तो ये राष्ट्रीय जल वे है NW1। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है इलाहाबाद से हल्दिया, 1620 किलोमीटर है। 1984 में बना। पारादीप बंदरगाह पूर्वी तट पर उड़ीसा में है। कांडला बंदरगाह पश्चिमी तट पर है। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत में टोटल 13 बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। गुरु रामदास जी हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़ में है। शहीद भगत सिंह चंडीगढ़। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में है। गोपीनाथ बारडोली असम में है। बीजू पटनायक भुवनेश्वर में है। कैपेगौड़ा बेंगलुरु में है। सबसे बड़ा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में है। कोचीन हवाई अड्डा पहला पूरी तरह से केरल में है, सौर ऊर्जा से संचालित बन गया। त्रिची हवाई अड्डा तमिलनाडु का सबसे छोटा हवाई अड्डा है। वीर विक्रम एयरपोर्ट अगरतला में है। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर में है। वीर विक्रम कहाँ है? अगरतला में। विवेकानंद रायपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। कोलकाता में 3 रेलवे जोन है। दक्षिण मध्य रेलवे 1966 में बना। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है। पूर्वी तटवर्ती जोन का मुख्यालय भुवनेश्वर में। देश की सबसे लंबी श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क NH44 पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH44 और सबसे छोटा है 327 भी। याद रखना, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? 327 भी है। कौन सा है सबसे छोटा? 327 भी भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है। NH4 पे अंडमान निकोबार द्वीप है। NH4 अंडमान निकोबार द्वीप है। NH52 जयपुर से इंदौर को डायरेक्ट जोड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा जयपुर से इंदौर को जोड़ता है, तो NH52 जोड़ता है। NH4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह है NH4 पर, और NH327 भी छोटा है। महाराष्ट्र में राजमार्गों की लंबाई अधिक है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना बताता है। पुणे पूर्वी पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को झांसी पर काटते हैं। भारत के पश्चिमी तट से लगा कौन सा है राष्ट्रीय राजमार्ग? NH46। NH66 पश्चिमी तट पर लगता है। भारत का जो पश्चिमी तट है वहाँ पे 66 लगता है और पूर्वी तट पर 16 लगता है। याद रखो, पूर्वी तट पर 16 लगता है और पश्चिमी तट पर 66 लगता है। मध्य प्रदेश में पद्मश्री सम्मानित जबलपुर के हैं डॉक्टर चिकित्सा के लिए जोधैया बाई, उमरिया को बैगा चित्रकला के लिए, और जो शांति परमार है उनको शांति परमार, रमेश परमार को गुड़िया शिल्प के लिए पद्मश्री दिया गया। मध्य प्रदेश ने 2021-22 में रणजी ट्रॉफी जीती, जिसका फाइनल बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ मुंबई को हरा के। हृदय शाह बुंदेला शासक थे, जिसमें राजा अवधेश सिंह जो कि बघेल शासक थे, उनके समय 1726 में रीवा पर अधिकार किया था हृदय शाह ने। रघुराज सिंह को रीवा के शासक थे, उन्हीं के समय 1857 की क्रांति हुई थी। रघुनाथ सरस्वती भंडार पुस्तकालय का निर्माण रीवा में वेंकट रमन ने किया। गुलाब सिंह को प्रथम समाज सुधारक कहा जाता है। होशंगाबाद को 2008 में नर्मदापुरम किया गया। भारत का पहला निजी क्षेत्र का लघु हथियार कारखाना भिंड के मालनपुर में बन रहा है। मुरैना में हॉर्टिकल्चर बन रहा है। सबसे बड़ा सोलर प्लांट फ्लोटिंग 600 मेगावाट का ओमकारेश्वर में बन रहा है। बायोगैस विद्युत संयंत्र जबलपुर के पिपरिया में बन रहा है। भूसी आधारित संयंत्र धार में बन रहा है। पहला बायोमास संयंत्र बैतूल में बन रहा है।
पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मंडला के चुटिया गांव में है। शहरी कचरे से गैस बनाने का प्रथम कारखाना भोपाल में है। बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट बन रहा है खंडवा में। हाइड्रोजन का प्लांट बायोमास वाला बन रहा है, हाइड्रोजन वाला खंडवा में। कचरे से विद्युत उत्पादन का संयंत्र भोपाल में है। देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क गणेशपुरा में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र रतलाम के ममता खेड़ा में है। जेट्रोफा से फ्यूल बनाने का कारखाना मंडला में है। 54वें जिले के कलेक्टर अजय देव हैं। मध्य प्रदेश में 234 पटवारी हल्के होंगे। मैयर की कलेक्टर रानी है। मैयर जिले का क्षेत्रफल है 2,81,850। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी नामक रचना के लिए शरद पगारे को 2020 का व्यास सम्मान मिला। 2020 का बोल रहे हैं व्यास सम्मान। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला 1956 से अब तक 2 बार विभाजित हो चुका? वो है शहडोल। 1998 में उमरिया और 2003 में अनूपपुर। वर्तमान में मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं? 9 में सबलपुर संभाग में हो गए हैं, क्योंकि अभी बन गया है पांडुनार। वर्तमान में रीवा संभाग में 6 जिले बन गए। बघेल वंश के आदि पुरुष व्याघ्रराज हैं। चमत्कार योगी की समाधि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्षा काल में शिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऑपरेशन मानसून चलाया गया। भारत का पहला स्नेक इन्फोर्समेंट पार्क उज्जैन में बन रहा है। ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में। सिंगापुर की सहयोग से डाटा सेंटर पार्क इंदौर में। संविधान पार्क देवास में। नागपुर जबलपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का हाल ही में शिलान्यास किया गया। 256 किलोमीटर लंबाई है और ये छिंदवाड़ा, सिवनी और जबलपुर जिले तक होगा। टोटल 317 किलोमीटर। स्वर्गीय देवी प्रसाद शर्मा पुरस्कार मोहन सिंह को दिया गया। महाकाल मंदिर को 3R तकनीक से जीरो पेस्ट बनाने की घोषणा की गई। किरार घाटी को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विवाद चल रहा है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 30 सितंबर 2023 को गांधीनगर इंदौर में गठन हुआ। इसमें 28 स्टेशन होंगे। राष्ट्रीय महुआ कॉन्क्लेव 2023 भोपाल में हुआ। रीवा जिले में निजी पूंजी निवेश से पहला इको पार्क बना। लेखन श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय महात्मा पुरस्कार पीयूष बघेल को मिला गया। राज्य स्तरीय वन्य प्राणी उत्सव वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में हुआ। सरस मेला भोपाल में हुआ। इंदौर जिले से आगम जैन का सिलेक्शन नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम के लिए हुआ। नासा की स्थापना 1958 में हुई। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के समापन पर मोदी जी ने मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग ब्राज़ील के राष्ट्रपति को दी। ये भी पूछ सकते हैं, जो मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग है वो कहाँ के राष्ट्रपति को दी? लूला डे सिल्वा को दी। ब्राज़ील के हैं ये राष्ट्रपति। इसरो द्वारा लॉन्च हुआ सूर्य मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग हुई है। डॉक्टर अकाव रजा खान ने इसको डिज़ाइन किया। आदित्य L1 को किसने डिजाइन किया? अकाब रजा खान ने किया और ये उज्जैन के हैं। आदित्य L1 की लॉन्चिंग अकाब रजा खान ने डिज़ाइन की, उज्जैन की। मुरैना की नंदिनी अग्रवाल ने बहुत कम उम्र में चार्टर अकाउंटेंट बनकर रिकॉर्ड बनाया। मुरैना की हैं ये। और उज्जैन के कौन हैं? अकाब रजा खान, जिन्होंने आदित्य L1 को डिज़ाइन किया। सतना के मुकुंदपुर में विश्व स्तरीय बटरफ्लाई का शुभारंभ जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने किया। विश्व पर्यटन दिवस पर पन्ना की मदला गांव, सवरपानी गांव, छिंदवाड़ा को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड मिला। शहडोल से पीएम मोदी ने मन की बात की और शहडोल को मिनी ब्राज़ील का, ये भी पूछ सकते हैं। मन की बात वाले क्वेश्चन अक्सर MPPSC पूछ रही है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? मिनी ब्राज़ील किसको बोला? शहडोल को। राला मंडल इंदौर में लोमड़ी संरक्षण केंद्र है। कहाँ पर? राला मंडल इंदौर में। राला मंडल इंदौर में है। राला और लोमड़ी, याद रखो, राला और लोमड़ी। मैयर जिले में 3 तहसीलों को शामिल किया गया। मैयर, अमरपाटन और रामनगर। मुख्यमंत्री ने भोपाल में स्टेट मीडिया सेंटर बनाने की घोषणा की। भारत मंडपम के G20 शिल्प बाजार में मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग, महेश्वर साड़ी और सीधी की दरी को हस्तशिल्प और जनजाति कला में प्रदर्शन किया गया। हाल ही में बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित 21वीं इंटरनेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी की जिज्ञासा राजपूत ने स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा लहरी बाई को पादप जीनोम किसान सम्मान दिया गया। लहरी बाई को मिलेट रानी बोला गया। लहरी बाई मिलेट रानी है। भोपाल और इंदौर में सहकारिता विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई। राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान भोपाल में अजीत वर्णेकर को मिला। बीना में पेट्रोकेमिकल परिसर की आधारशिला रखी गई। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हीरा सिंह जी चुन्नीलाल और श्री भगवती लाल को दिया।
IIT इंदौर के बोर्ड ऑफ गवर्नर नए अध्यक्ष के सिवान को चुना गया। शिवराज सिंह ने रानी दुर्गावती के 500वें जन्मदिन पर जबलपुर में भव्य स्मारक बनाने की घोषणा 5 अक्टूबर को की। मध्य प्रदेश में 49 खेलो इंडिया सेंटर्स का शुभारंभ किया गया। 49 विश्वामित्र पुरस्कार की संख्या 3 से बढ़कर अब 5 कर दी गई है। विश्वामित्र पुरस्कार की संख्या। खेलो इंडिया MP यूथ में 2023 का प्रतीक चिन्ह शुभंकर भूरा सिंह व बारासिंगा को बनाया। चंदेरी महोत्सव 5 से 10 अक्टूबर को हुआ। मध्य प्रदेश में प्रतिदिन दूध उपलब्धता 591 ग्राम है। कृषक मित्र योजना 20 सितंबर 2023 को आरंभ हुई। इंडियन स्मार्ट सिटी कॉनक्लेव 2022 में जबलपुर शहर को इकोनॉमिक कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार मिला। चीन में आयोजित एशियाई गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश की नेहा ठाकुर ने नौकायन में सिल्वर मेडल जीता। ये याद रखो, नेहा ठाकुर कौन है? नेहा ठाकुर नौकायन की खिलाड़ी हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। नेहा ठाकुर ने। मुख्यमंत्री जी ने हंडिया का नाम बदलकर नावीपट्टनम करने की घोषणा की। है हरदा में है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के अनुसार मध्य प्रदेश में 16 छत्तीसगढ़ में जिले शामिल किए गए थे। रामनगर अभिलेख से गोंड वंश की जानकारी मिलती है। छत्रसाल ने पन्ना रियासत की स्थापना की। ओरछा में बुंदेलखंड की नींव रुद्र प्रताप ने डाली। मध्य प्रदेश में चंपक झील पचमढ़ी में है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टंट्या मामा रखा गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस का नाम अटल प्रोग्रेस वे। भोपाल स्थित बरखेड़ा पठानी का नाम लाल बहादुर शास्त्री नगर रखा गया। बरखेड़ा पठानी क्या हो गया? लाल बहादुर शास्त्री नगर। ऐशबाग स्टेडियम का नाम बदलकर कैलाश सारंग स्टेडियम किया गया। राजा छत्रसाल को बुंदेल केसरी या बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता है। राजा छत्रसाल को। छत्रसाल बुंदेला ने अनूप सिंह के समय मैयर पर अधिकार किया था। गंगऊ अभ्यारण्य पन्ना में छत्रसाल बुंदेला ने क्या किया? अनूप सिंह के समय मैयर पर अधिकार किया था छत्रसाल बुंदेला ने। अनूप सिंह के समय क्या था? बुंदेला ने। मैयर अभी बना है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। कड़कनाथ को मध्य प्रदेश का गौरव कहा जाता है। महाराणा प्रताप स्मारक की संरचना कुंभलगढ़ दुर्ग से प्रेरित होगी। रविदास स्मारक सागर में है। भीमा नायक का स्मारक धुआरा बावड़ी बड़वानी में। एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश तुलिका ने जूडो में कांस्य पदक जीता। तुलिका ने जूडो में कांस्य पदक जीता। आशा चौकसी ने शूटिंग में 2 सिल्वर और 1 कांस्य पदक जीते। आशा चौकसी शूटर हैं। 2022 का विक्रम पुरस्कार आविश खान क्रिकेटर खिलाड़ी को मिला। टीटी नगर स्टेडियम में खेल संग्रहालय। NSC लिस्ट में देश का पहला ग्रीन अवार्ड जारी करने वाला नगर है इंदौर। ईट राइट प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर इंदौर आया है। ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में भोपाल प्रथम है। नशा मुक्ति अभियान में दतिया प्रथम है। नेहा ठाकुर देवास की नौकायन में सिल्वर पदक जीता। 51वीं राज्य तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन नीमच में हुआ। राज्य तैराकी प्रतियोगिता कहाँ हुई? नीमच में। गुवाहाटी में 22वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में सत्यम सिंह लोहिया ने रजत पदक जीता। 76वीं राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता अद्वैत पागे ने। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सिद्धांत सिंह यादव ने रजत पदक जीता। पहाड़गढ़ गुफाएं मुरैना में है। पहाड़गढ़ गुफाएं कहाँ है? मुरैना में है। सिद्धांत सिंह यादव तैराक है। मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली प्रोटेम स्पीकर जमुना देवी थी। मोदी जी ने चित्रकूट में रामभद्राचार्य महाराज की 3 पुस्तकों का विमोचन किया। पाणिनि अष्टाध्यायी, रामनंदाचार्यचरितम और भगवान श्री कृष्ण की रामलीला। धारवाड़ प्रणाली में सर्वाधिक खनिजयुक्त चट्टानें। खनिजों का भंडार सबसे छोटा नागपुर में है। खनिजों का भंडार छोटा नागपुर में है। खनिजों का भंडार छोटा नागपुर में है। चूना पत्थर विंध्य चट्टानों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वेलाडीला में हेमेटाइट का खनन किया जा रहा है। राजस्थान तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। भारत में कोयले का खनन रानीगंज में हो रहा है। झारखंड के झरिया में कोयला खदान में। थोरियम सबसे ज़्यादा केरल में है। पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर में है। थोरियम की आपूर्ति में भारत आत्मनिर्भर है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत स्टेशन कोटा में है। कच्छ की खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का क्षेत्र है। लियोनस मेसी ने 8वीं बार बैलन डी अवार्ड जीता। ग्वालियर को यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजियम में शामिल किया। अमजद अली खां ग्वालियर के सरोद वादक हैं। उस्ताद हाफिज अली खां भी ग्वालियर के सरोद वादक हैं। राजा भैया पूछ वाले ग्वालियर के संगीतज्ञ हैं। पंडित कृष्णराव शंकर भी ग्वालियर के संगीतकार हैं। भारत में जन्मी नंदिता दास ने अपनी पुस्तक कोटिंग के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता। कौन सी पुस्तक है? कोटिंग। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को लॉन्च हुई। इसकी घोषणा 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आई। 17 सितंबर को आई, याद रखना, विश्वकर्मा योजना।
इसमें आवेदक को 3 लाख तक का लोन 5% ब्याज पर मिलता है। इसमें 18 व्यवसाय शामिल हैं। विकास सिन्हा का, जिनका जन्म अभी निधन हो गया है, भौतिक शास्त्र के जन्मदाता थे। लूना 25 रूस का एक चंद्रयान मिशन है। कौन सा? लूना 25। इसका प्रक्षेपण 10 अगस्त 2023 को सोयूज 2.1B से किया गया। हॉकी की पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने मलेशिया को हराकर खिताब जीता। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राधा कृष्ण स्टेडियम चेन्नई में हुई थी। राधा कृष्ण स्टेडियम चेन्नई में हुई ये एशिया चैंपियंस ट्रॉफी। 53वां जिला जो नवीनगंज मऊगंज बना है, उसमें 3 तहसीलें हैं, मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी। इसमें 2 विधान, तो याद रखो मऊगंज में 3 तहसीलें हैं और मैयर में 1 है और छिंदवाड़ा वाले में 2 हैं। इस प्रकार से 1 2 3 ऐसे हैं। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल बेंगलुरु में हुआ। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने लॉन्च किया। अनूपपुर में शिवराज सिंह चौहान ने मां नर्मदा लोक का उद्घाटन किया। भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है माया, ये इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? माया। माया भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। माया का विकास DRDO CDEC ने किया। देश की पहली इंटरनेशनल स्तर की आर्टिफिशियल कैनो सलालाम अकेडमी ग्वालियर के तिगरा बांध पर बनी। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ भारत के सर्वोच्च रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बने D गुकेश। वन भवन में भोपाल में 100 करोड़ की लागत से बन रहा है। 7 अगस्त को रामपुरा मनासा नीमच जावत तहसील के माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना लॉन्च की। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप बर्लिन में हुई। भारत ने 4 पदक के साथ आर्चरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। भोपाल में उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का शुभारंभ हुआ। उन्मेष उत्सव अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव है और उत्कर्ष जो है जनजातीय अभिव्यक्तियों का है। मध्य प्रदेश 785 बाघों के साथ प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान कर्नाटक का है। बाघों की गणना 4 साल में की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार का AI चैट बोर्ड है जस्ट आस्क। मध्य प्रदेश के पूर्व क्रिकेट अंपायर बने हैं, जिसमें ऋतिका बोले, निधि बोले मेन है। ऋतिका बोले सबसे कम उम्र की अंपायर बनी है। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग मध्य प्रदेश में बनी। ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी मध्य प्रदेश में बन रही। 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। कब? 23 अगस्त को। चांद पर लैंडर जिस जगह उतरा उससे पॉइंट कहलाएगा। चंद्रयान 2 का पद चिन्ह तिरंगा कहलाएगा। देखो, जिस जगह पे उतरा वो जगह से पॉइंट और जो पद चिन्ह है वो तिरंगा कहलाएगा। चेस वर्ल्ड कप 2023 में विजेता रहे मैग्नस कार्लसन। विश्वनाथन आनंद को राजीव गांधी 1991 में मिला। दतिया को भी एयरपोर्ट बनाया जाएगा। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन उदयपुर में हुआ। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया। वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ। इसमें स्पेन ने इंग्लैंड को हराया। बालाघाट को स्कॉच ऑर्डर का प्राइज मिला। देश की पहली चीता सफारी शिवपुरी के सैसईपुरा में बनी। देश की सबसे लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल रिवॉल्वर है। कौन सी? प्रबल। 15 अगस्त 2023 को दुबई में भारत उत्सव कार्यक्रम हुआ। कोलकाता में युद्धपोत INS विंध्यगिरी को लॉन्च किया। भारत का पहला पेपरलेस डिजिटल कोर्ट मुंबई में बना। भूटान ने सफलतापूर्वक रूबेला का उन्मूलन कर दिया है। भारत मंडपम नई दिल्ली मैदान में बनेगा। आयुष आपके द्वार योजना 1 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश आयुष विभाग द्वारा आरंभ की गई। नवीन पटनायक दूसरे सबसे लंबे मुख्यमंत्री बने। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सिक्किम के पवन कुमार चावलिंग रहे हैं, 24 साल। कौन रहे हैं? नवीन पटनायक दूसरे बने हैं लंबे, पहले हैं पवन कुमार चावलिंग। हाल ही में 2 स्वास्थ्य विधेयक पारित हुए हैं, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक और राष्ट्रीय नर्सिंग विधेयक। इसी के साथ 2 विधेयक निरस्त होंगे, दंत चिकित्सा अधिनियम 1948 और नर्सिंग अधिनियम 1947। हाल ही में इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे का निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश की कुर्नल में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश की कुर्नल में। लातूर में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को स्टैचू ऑफ नॉलेज के रूप में लगाया गया। शीतल देवी पैरा विश्व आर्चरीज में रजत पर जीतने वाली महिला बनी। नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे ज़्यादा गरीब राज्य उत्तर प्रदेश है और बिहार मध्य प्रदेश में गरीबी में कमी आई। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। कम्युनिटी से देखते रहिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं, वो कराने वाली हूँ। शहरी क्षेत्र में गरीबी 8% से घटकर MP में 5% रह गई है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा भारत का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा बन गया है। देश की पहली एलिवेटेड टैक्सी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे में बना है। मोक्ष राय को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड में मिला। अंशुमन झिगरन सबसे कम उम्र के तैराक बने। गुइलोन वेरे सिंड्रोम के कारण पेरू में स्वास्थ्य आपातकाल लगा। दिल्ली ट्रॉफी दक्षिणी क्षेत्र ने जीती।
विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर सूरत डायमंड बोर्स है। इंदौर में G20 की बैठक हुई। निर्यात तैयारी सूचकांक में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु आया है और दूसरे पे महाराष्ट्र आया। द्रोणाचार्य अवार्ड सोमा सिद्धार्थ को मिला है शूटिंग एकेडमी के। कौन सा? द्रोणाचार्य अवार्ड सोमा सिद्धार्थ। संस्कृत अकेदमी 1985 में भोपाल में मिली। बघेलिन महल हृदय शाह ने चिमनी रानी के लिए बनाया था। राजेश्वरी मंदिर का निर्माण निजाम शाह ने कराया। मंडला में जो राजराजेश्वरी मंदिर है, रानी कमलापति के पति निजाम शाह को आलम शाह ने जहर देके मारा था। मध्य प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता विवेक तनखा वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। बीरेन कुमार सकलेचा मध्य प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री थे। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य 3 राज्यों की सीमा पर है, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य 3 राज्यों की सीमा पे है। घाटी गांव अभयारण्य तोमर शासकों ने बनवाया। सबसे प्राचीन बोरी घाटी अभयारण्य नर्मदापुरम में है। पहला मछली घर रातापानी अभयारण्य में है। विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष हिना कांवरे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2007 में आरंभ हुई। सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना भोपाल में है। और मध्य प्रदेश में रणजी ट्रॉफी जो 2022 में जीती, उस समय कप्तान आदित्य श्रीवास्तव थे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन। और क्वेश्चनों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिएगा। अगर हुआ तो एक वीडियो और लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।